प्रणाम गुरुजी। पहले हमें जो तो पता है कहां से आवाज आ रही है? इधर इधर। अच्छा, जय जय, प्रणाम बिटिया, सीताराम। मेरा प्रश्न ये है कि अगर जीवन में किसी जीवन की परीक्षा में अगर हम बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं पूरी मेहनत करने के बाद में, और जब हमारा हौसला बहुत कम हो जाता है, तो उसे कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छा प्रश्न, ताली बजाओ बच्ची के लिए। क्या नाम है मेरी बिटिया? मुस्कान। कहाँ से? देवास, मध्य प्रदेश। हो, यहाँ क्या कर रही? मामा के यहाँ है। अच्छा, से मिलती है पुरुषार्थ से और कृपा से। भगवत कृपा हो और पुरुषार्थ बलवान हो तो दुनिया में सफलता को मिलना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब मान लीजिए सफल नहीं हुए, असफल हो गए, तब भी धैर्य धारण करने के लिए एक छोटी सी मोटिवेट वाली बात है। एक राजा युद्ध करने गया, युद्ध में हार गया, सेना मर गई, वो प्राण बचाता हुआ वन में गया। जब युद्ध में जाने लगा था तब उस राजा को एक महात्मा मिले। महात्मा ने एक अंगूठी, एक कागज दिया, जो अंगूठी में बांध दिया। राजा से कहा कि जब मुसीबत हो तब इस कागज को पढ़ना। और आज राजा जब मुसीबत आ गई तो उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा, तो पीछे से सैनिक मारने के लिए लगे थे। वो गुफा में जाकर बैठ गया, हाँपी भरने लगी, घोड़ों की आवाजें आ रही, चिल्ला रहे हैं, मार डालेंगे, निकल आ बाहर, कहां छिप गया है, क्रूर, आतताई, डरपोक, आदि आदि आवाजें आ रही थी। लेकिन वो भयभीत तो होकर के उसने जैसी चिट्ठी निकाली तो उसमें 2 लाइन लिखी थी, जो है वो बीत जाएगा। उसके पंछी निकल गए कान से, वो शांत हो गया। धीरे धीरे घोड़े की आवाजें वापस चली गई, सैनिक वापस लौट गए, पसीने से लथपथ, सेना मारी जा चुकी, राज्य छीन लिया गया, पत्नियों पर प्रहार कर दिया गया, दास दासियों को किडनैप कर लिया गया। राजा हार चुका था, पर उसने फिर से चिट्ठी खोली और चिट्ठी की पर्ची में लाइन लिखी थी, जो है बीत जाएगा। राजा रात के अंधेरे में बगल के पड़ोस के राज्य में अपने मित्र राजा के पास गया। जो दूसरा राजा पड़ोस का था वो मित्र था। रात के समय पहुंचा, पहरेदारों को कहा कि खबर करो, मैं आया हूं, मैं हार चुका हूं। राजा भागा भागा आया, मित्र मिला, क्या बात है, पूरी बात बताई। मित्र ने कहा, कल तक का टाइम दो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे राज्य को हम फिर से जीत करके मानेंगे। और युद्ध हुआ, राजसेना जुड़ी, और जिस राजा ने युद्ध करके इसके घर को जीता था वो हारा गया, इसको फिर से राज्य मिल गया। गांव में जब ये राजा पहुंचा, वो अपने रथ पर बैठा था, तो लोग स्वागत कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। ये जीत कर आया था, सब कुछ हारने के बाद जीत गया था। लेकिन फिर से चिट्ठी याद आई, इसने फिर पढ़ी, उसमें फिर लिखा था, ये जो भी दिख रहा है ये भी एक दिन बीत जाएगा। राजा जो बहुत फूला समा रहा था, जो बहुत अभिमान में भर रहा था कि मैं हार के जीत गया, फिर से विनम्र हो गया और हाथ जोड़ने लगा कि जो भी है सब बीत जाएगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको सबसे पहले, आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं, अनुत्तीर्ण समय हुआ है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप उत्तीर्ण होकर के मानेंगे। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत सजान, रसरी आवत जाए ते सिल पर परत निशान। बार बार विद्यार्थी को प्रयत्न करना चाहिए और एक दिन सफलता हाथ लग ही जाएगी। हीरा की खदान लगाने वाले को हमेशा हीरा नहीं मिलता, लेकिन एक दिन हीरा मिलता है और किस्मत चमक जाती है। उसी प्रकार मंजिल पाने वाले को मंजिल भी बार बार नहीं मिलती, एक समय ऐसा आता है कि मंजिल भी मिलती, मुकाम भी मिलता और नाम भी मिलता है। तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि तुम्हारी हार में जीत का रहस्य छिपा है, तुम्हारी विफलता में सफलता की कुंजी छिपी है। मानो वो विफलता तुम्हें चुनौती दे रही हो कि अभी तुम और मेहनत करो। थैंक यू बिटिया, समझ आई? जी बिल्कुल। अच्छा बिटिया, धन्यवाद।